अगर आप घोड़े से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो एक चीज़ समझिए कि ये शौक नवाबी होते हैं, हर कोई संभाल नहीं सकता, ये राजाओं महाराजाओं वाले शौक होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से घोड़े का बिजनेस कर सकते हैं, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका कितना आएगा, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं अगर आप घोड़े रखते हैं तो उनसे पैसे कमाने के। इसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि घोड़ों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कितना स्पेस चाहिए होगा, क्या केयर करनी होगी आपके घोड़ों की, सब कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप घोड़े से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं आप कितने एरिया में मिनिमम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप घोड़े रखना चाहते हैं अपने पास तो मिनिमम 1 से 2 बीघे जमीन तो आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉपर तरीके से अस्तबल तैयार करेंगे। दूसरी चीज, अब अगर आप घोड़े रखना चाहते हैं अपने पास तो उनके लिए प्रॉपर सुविधाएं आपको रखनी होंगी। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी से उनको बचाने के लिए, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी से उनको बचाने के लिए, साथ ही साथ बारिश में उनको बचाने के लिए आपको प्रॉपर टीन शेड डालना होगा, बनवाना होगा। साथ ही साथ नाद आपको बनवानी होगी जिसमें घोड़े चारा खा सकें आराम से। 3 से 4 फीट की नाद आप बनवाएंगे क्योंकि घोड़े ऊपर मुंह करके खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा नीचे झुकने में उनको तकलीफ होने लगती है। बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए आपको छोटी नादें बनवानी होंगी क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो नीचे से ही खाना खाएंगे। ठीक है, तो बेसिक चीजों का ध्यान आपको रखना होगा सबसे पहली चीज। आप कितने घोड़ों से हम मिनिमम इसे स्टार्ट कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट कितनी है। बट मिनिमम अगर बोला जाए तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कम से कम 2 बच्चियां आपको रखनी होंगी घोड़ों की और 1 बच्चा आपको लेना होगा। मतलब 3 तो आपको चाहिए ही चाहिए, जिनमें 2 फीमेल होंगी और 1 मेल होगा। कोशिश करिए स्पॉटलेस आपको मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर स्पॉटलेस नहीं मिलता है तो आप स्पॉट वाले के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्पॉटलेस में थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होता है और जिनके स्पॉट होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आपका कम हो सकता है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 19-20 का फर्क होता है। पर घोड़े के बिजनेस को अगर आप करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है इनमें होने वाली बीमारियां। इनमें कई टाइप की बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस, साल्मोनेलोसिस, कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस और रोडोकोकस इक्वी या फिर ब्रूसेलोसिस और एंथ्रेक्स जैसे कई सारे संक्रमण शामिल होते हैं इनमें। घोड़े के बिजनेस को करने के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि आपको उनके चारे की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि उन्हें पौष्टिक आहार के रूप में क्या दिया जा सकता है, उन्हें चारे के रूप में क्या दिया जा सकता है, एक 6 महीने के बच्चे को क्या दिया जा सकता है, एक 1 साल के बच्चे को क्या दिया जा सकता है, 2 या 3 साल के वयस्क घोड़े को क्या दिया जा सकता है। तो उनकी प्रॉपर नॉलेज, उनके मील की नॉलेज आपको होनी चाहिए। पौष्टिक आहार के रूप में आप उन्हें चना दे सकते हैं, बेसिक चीजें दे सकते हैं। ठीक है, चारे के रूप में आप उन्हें मूंगफली का चारा दे सकते हैं या फिर बरसीन या फिर चरी वगैरह दे सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनकी नॉलेज प्रॉपर आपको होनी चाहिए एक घोड़ा खरीदने से पहले। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारा क्या चाहिए। देखिए, जमीन सबसे पहले तो आपके पास खुद की होनी चाहिए। हम जमीन के पैसे काउंट नहीं कर रहे हैं, 2 से 3 बीघा कम से कम चाहिए। अगर आप गांव के एरिया में रहते हैं, एक फार्मर हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। जमीन 2 से 3 बीघे तो मिनिमम है, यहाँ चाहिए ही चाहिए आपको। जमीन के अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि घोड़ा आपको कैसे चाहिए, तो घोड़े कम से कम यहाँ पर आपको 1 बच्चा चाहिए, 2 बच्चियां चाहिए। उसमें आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए के हम मान के रखते हैं। अगर आप बच्चे खरीदते हैं, अगर आप वयस्क घोड़ा खरीदते हैं तो आप काफी महंगे में जाएंगे। तो आप बच्चे खरीदने की कोशिश करिए, 2-3 साल आपको मेहनत करनी होगी, वो वयस्क बन जाएंगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट कमाने के तरीकों की बात करें कि आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, तो इनमें कई सारे प्रॉफिट कमाने के तरीके आते हैं। जैसे कि सबसे पहले तरीके की बात करें तो सबसे पहला तरीका आपका ब्रीडिंग हो जाता है। आप ब्रीडिंग करते हैं, जिनसे बच्चे होंगे आप उन बच्चों को सेल कर सकते हैं। वो बच्चे बड़े होंगे तो आप एज अ घोड़ा, जब घोड़ा बन जाते हैं तब आप उन्हें सेल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है इनमें, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बच्चा अच्छा है तो 5 लाख, 10 लाख तक भी आपको मिल सकता है एक बच्चे का। वहीं दूसरा है हमारा कि आप रेंट पर दे सकते हैं। शादी, बारात या कोई जुलूस होता है, मुस्लिमों का जुलूस है, सिखों का जुलूस है, तो उनमें घोड़ों की रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा, तो आप उनमें सप्लाई कर सकते हैं। फिल्म शूटिंग वगैरह में आप दे सकते हैं, उनमें भी रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी अच्छा पैसा आपको मिलता है। 5,000, 6,000, 10,000 तक भी मिल जाता है अगर अच्छी शूटिंग पर आप बेच सकते हैं, अच्छा रेंट आउट कर सकते हैं तो 5 से 10,000 तक आपको अच्छे से मिल जाता है एक दिन का। अगर एक और तरीके की बात करें जिससे आप
आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा स्पेस है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो 500 या 1000 रुपये देकर आप उन्हें आधा घंटा या 1 घंटे के लिए आप अपना एक एरिया बना लीजिए हॉर्स राइडिंग का। आप वहाँ पर लोगों को हॉर्स राइडिंग करवाइए, जिससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा एक दिन का। आधा घंटा करके अगर आपने 10 लोगों को भी एक दिन में करवा दिया तो आप आसानी से 5000 रुपए तक कमा सकते हैं इससे। ध्यान रहे, ये आपका प्योर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको घोड़े के चारे का भी ध्यान रखना है, उनको दाने भी देने हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5000 रुपए भी एक दिन का निकाल रहे हैं तो उसमें कम से कम तो 2000 के दाने ही आप घोड़ों को खिलाएंगे अपने, तो 3000 रुपए तक का प्रॉफिट आपका बच सकता है। ओके, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप घोड़े के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।